साढ़े साथी में फर्श से अर्श का सफर तय किया है। 100% आप इसको अप्लाई करके देखना, यू लव साढ़े साथी। अब जब आपकी जन्म पत्री बनी तो वहां पे कुछ प्लैनेट हैं जो फिक्स हैं, जो बैठ गए एक जगह पे आके सर्टेन पोजीशन पे। सो वेलकम, कॉस्मिक टेलर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम लोकेश है और आज हम चर्चा करेंगे शनि की साढ़े साथी के ऊपर कि शनि की साढ़े साथी का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट है, शनि की साढ़े साथी को कैसे देखा जा सकता है, शनि की साढ़े साथी के बारे में जितनी भी कहानियां हैं, जितना भी लोग डरते हैं या डराया जाता है, वॉट एवर इट इज, तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, साढ़े साथी का क्या मतलब है? साढ़े साथी का मतलब है 7.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल और 2.5 साल, 3 भागों में इसका विभाजन है। साढ़े साथी क्या है? देखो, आप जब पैदा हुए तो आपका जो भी उस समय आकाशीय नक्शा था, जब उसका फोटो लिया गया, उसका स्नैपशॉट लिया गया, तो आपकी जन्मपत्री बनी। अब जब आपकी जन्मपत्री बनी तो वहां पे कुछ प्लैनेट हैं जो फिक्स हैं, जो बैठ गए एक जगह पे आके सर्टेन पोजीशन पे। लेकिन जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो तो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट में थे। भाई, बृहस्पति अगर कर्क में था तो वो जाएगा सिंह में जाएगा, अगर शनि मीन में था तो मेष में जाएगा। तो जो भी प्लैनेट्स है वो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट में है। तो जब भी चलते चलते शनि जो है वो चंद्रमा से एक घर पहले आता है तो उसको बोलते हैं कि अब इस व्यक्ति के ऊपर साढ़े साथी शुरू हो चुकी है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कन्या लगन का, तो कन्या लगन में जो लगन में आएगा वो 6 नंबर आएगा और जो मेष राशि आएगी वो 8वें घर में आएगी। अगर किसी व्यक्ति का कन्या लगन है और मेष राशि है तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो चंद्रमा है वो मेष राशि में है और शनि जो है वो इस वक्त मीन राशि से निकल रहे हैं। तो हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि मेष राशि वालों के ऊपर साढ़े साथी इस समय चल रही है। पहले चरण में साढ़े साथी चल रही है। और आसानी से समझना है तो कुंडली के अंदर ना एक चंद्र कुंडली होती है। चंद्र कुंडली का क्या मतलब होता है कि चंद्रमा आपका जिस भी राशि में है, जिस भी राशि में चंद्रमा है, हम उसको को लगन मानो कि मैंने इसको लगन मान लिया, तो उसके एक घर पीछे जब भी चंद्रमा आ जाएगा तो हम उसे बोलेंगे कि भैया अब साढ़े साथी की शुरुआत हो गई है। साढ़े साथी बेसिकली है क्या? साढ़े साथी का मतलब है, चंद्रमा डिनोट करता है आपके मन को, है ना, मनोस्थिति को बताता है चंद्रमा। और शनि जो है वो कर्म कारक है। तो कोई भी मेलेफिक प्लैनेट जब भी आपके मन के साथ जुड़ेगा तो जाहिर सी बात है अपनी वो जो क्वालिटीज हैं उसके अंदर इन्फ्यूज करेगा, आपकी मनोस्थिति को हैम्पर करेगा। ठीक है, लेकिन साढ़े साथी के बारे में जितनी भी बात आप सुन रहे हो कि साढ़े साथी में लोग बिगड़ जाते हैं, साढ़े साथी में पता नहीं लोगों के साथ क्या ही हो जाता है, साढ़े साथी में लोग एक्सीडेंट हो जाते हैं, साढ़े साथी में लोगों के काम बंद हो जाते हैं, भाई मेरी नॉलेज में तो ऐसा प्रैक्टिकली कोई भी इंसिडेंट नहीं आया। इनफैक्ट अगर आप डिटेल में रिसर्च करोगे कुछ जन्म पत्रियों के ऊपर तो आप उसमें देखोगे शनि की साढ़े साथी में लोगों ने फर्श से अर्श का सफर तय किया है। ट्रस्ट मी, आप ना प्रैक्टिकली चार्ट्स उठा के देखो, रिसर्च करो, सर्वे करो, क्यों डरने की क्या जरूरत है? देखो, एक्सीडेंट होना होगा, आपका प्रारब्ध है, वो होगा। आपका काम डूबना लिखा है, वो डूबेगा। लेकिन वो पर्टिकुलरली साढ़े साथी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि साढ़े साथी का जो मेजर होल्डिंग है ना उसका सीधा सीधा संबंध पहले आपकी दशा से भी है। अगर आपकी किसी बढ़िया प्लैनेट की दशा चल रही है, आपके योग कारक ग्रहों की दशा चल रही है, तो साढ़े साथी का जाहिर सी बात है उस पर इंपैक्ट कम होगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है दशा कि डेस्टिनी में लिखा गया है, वो दशा ने क्या योग बनाए हैं, वो योग आपको कहां लेके जा रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस साढ़े साथी के दौरान मैं आपको ये ऐसे ही टिप दे रहा हूं ना, 100% आप इसको अप्लाई करके देखना, यू लव साढ़े साथी। आप कहोगे यार दोबारा फिर कब आएगी साढ़े साथी? साढ़े साथी जब आएगी ना तो आप एक चीज समझो कि अब आपका जो समय है ना बहुत मेहनत का समय है। आप इस दौरान इस 7.5 साल में जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, जितना ज्यादा फोकस रहोगे, जितना ज्यादा गोल ओरिएंटेड रहोगे, जितना ज्यादा आप टाइम को फोकस करोगे, टाइम की वैल्यू समझोगे, है ना, जितना ज्यादा आप डिसिप्लिन में रहोगे। इन 7.5 सालों में मैं आपको और बिल्कुल एक भाषा में बताऊं, अगर आप गन्ना बन गए ना बॉस और आप मशीन के अंदर गए और आपने एक बार जो फाइनेस्ट प्रोडक्ट बन के बाहर आओगे, अगले 30 साल डिपेंड करेंगे उसके ऊपर। अगले 30 सालों की कहानी सुनहरी कलम से लिख जाएगा शनि। लेकिन लोग डरते हैं, क्या करूं? डरना नहीं है भैया शनि से, आप प्रॉपर डिसिप्लिन में रहो। शनि के जो होंगे, अब शनि के ऊपर सरसों का तेल चढ़ा रहे हो शनिवार वाले दिन, क्या होगा उससे?
आपको लगता है वाकई में क्या शनि सरसों के तेल चढ़ाने से शनि खुश हो जाएगा? क्या उस प्लैनेट को आप रिश्वत दे दोगे? इम्पॉसिबल है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? बेस्ट प्रैक्टिस है कि अब ये ना समय है मेहनत का, ये समय है डिसिप्लिन में रहने का, ये समय है शॉर्टकट्स को ना अपनाने का, ये समय है पता लग जाना चाहिए आपको कि ये समय ना मेरी ज्यादा मेहनत का समय आने वाला है। तो आई होप कि जो मेरा ये 7:30 का जो मेरा मैसेज था ये बहुत लाउड एंड क्लियर है। आप भी अपने लेवल पे इसको डिटेल में डिकोड करो, रिसर्च करो, सर्वे करो, देखो कुछ चार्ट्स को देखो, क्या रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं, क्या ऐसा हुआ था 7:30 के दौरान, क्या हुआ था उस समय, मेरी क्या दशाएं चल रही थी, उस 7:30 ने मुझे क्या दिया। तो आई होप कि मेरे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हैं। मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।